अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज फिर थोड़ा मौजूदा हालात का रोना रोते हैं। आज का दिन और मौजूदा हालात का मुआवजा किया जाए तो बतौर मुसलमान हमें शर्म आनी चाहिए कि इस हालात पर भी हम इत्मीनान से ज़िंदगी जीने के आदी होते जा रहे हैं। आज 17 रमज़ान यौमुल बद्र, आज ही के दिन दुनिया की सबसे बड़ी अजीम जंग बद्र पेश आई। लिहाजा इसके तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। बजाय उसके तफसीलात में जाने के बद्र आखिर क्या पैगाम देता है। कुरान में इसे फुरकान कहा गया, हक और बातिल को अलग करने वाला मार्का कहते हैं। जो शहदाए बद्र हैं पहले जन्नत में यही जाएंगे। आज के इस जंग के पैगाम को समझे और मौजूदा दौर के बुज़दिल और दुनिया परस्त मुसलमानों का मुआवजा करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के वक्त क्या कहा। बारहा हमने जंग बद्र का तस्करा तबसरा बयानों में सुना है। वैसे भी हम बयानों को सुनने के आदी होते गए, उसे आगे बढ़कर कुछ करना तो है नहीं। खैर, आज ही की तरह उस दौर में भी मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती की जाती थी। हर दौर में जब भी जुल्म हुआ है तो उस दौर के मुजाहिदों ने अपने खून से तारीख के औराक को रंगीन कर अमन और सुकून को कायम करने की कोशिश की है और जालिमों को यह पैगाम दिया है कि ईमान की शमा दिल में लिए जो कौम जिंदा रहती है कभी जुल्म ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं करती। लिहाजा अल्लामा इकबाल ने कहा, फिजाए बद्र तो पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार दर कतार। अब भी मतलब आज भी वही अल्लाह है, वही कुरान है, वही ज़मीन आसमान है, पर मुसलमान की सोच बदल चुकी है। मुसलमान बदल चुका है। इस्लाम दीन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अज़मत से वो गाफिल हो चुका है। वो 313 थे सारी दुनिया पे गालिब, आज करोड़ों है गुलामी के हवाले। बहुत ही अहम और सोचने पर मजबूर करने वाली जंग कोई है तो वो जंग बद्र है। इस जंग के कई पहलू हैं। सबसे अहम है कि कभी तादाद जीत और हार का फैसला नहीं किया करती, बल्कि तुम्हारा जज्बा, तुम्हारे हौसले, तुम्हारा ईमानी मियार फतह के फैसले करता है। आज का मुसलमान हर लिहाज से गुलाम हो चुका है। मुशरिकों का 1000 का लश्कर, बद्र का मैदान, तमाम साजो सामान, हथियारों से लैस दुश्मन और सामने महज ईमान से सरोशार 313 मुसलमान जिनके पास कोई साजो सामान नहीं है। मुशरिकीन का कमांडर अबू जहल था तो मुसलमानों के कमांडर इन चीफ इमामुल मुजाहिदीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वह जो तकरीर हुजूर ने फरमाई वो तारीख के औराक में आज भी दर्ज है। आज के मौलियों को इससे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम बुज़दिलों का मजहब नहीं है। आज कुरान मजीद को नजर आतिश किया जा रहा है। हाल ही में रामनवमी के वक्त कितने शहरों में फसाद हुआ, कितनी रियासतों में फसाद हुआ। रामनवमी के वक्त पूरा मदरसा चलाया गया जिसमें कुरान, हदीस और तारीख की 5000 किताबों को हिंदुत्व गुंडों की जानिब से जलाया गया। मस्जिदों पर भगवा फहराया जा रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है। जब 1000 का लश्कर साजो सामान से लैस देखा गया तो कुछ सहाबा के चेहरों पर फिक्र भी नजर आई। उस वक्त नबी करीम छोटे से टीले पर खड़े हो गए और एक इनकलाबी तकरीर फरमाई और कहा कि मैं क्या देख रहा हूँ, अल्लाह से डरने वाले आज भूतों के पुजारियों से डर रहे हैं। कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। अगर तुम में से कोई भी बद्र के मैदान में ना आए तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तन्हा काफिरों से लड़ेगा। ये अल्फाज कहने थे, साहबा का खून जोश मार गया। साहबा के लश्कर ने नारे तकबीर बुलंद फरमाई और जब जंग हुई तो क़यामत तक के इंसानों ने और ज़मीन और आसमान ने देखा कि खजूर की छड़ियों ने तलवारों को काट के रख दिया। और हमेशा मुसलमानों की फतह ईमान और यकीन, जज्बे शहादत से सरोशार मुजाहिदीन के कलील तादाद पर ही हुई है। आज भी मुसलमान दुश्मनों के मुकाबले में बहुत कम है, पर वो जज्बा, वो कुर्बानी, शहादत का शौक आज के मुसलमानों में नहीं देखा जा रहा। आज हक बोलने की हिम्मत मुसलमानों में नहीं रही। आज आप ही अंदाजा लगाएं कि हम कहाँ हैं और किस इंतहा की जिल्लत में पहुंच चुके हैं। कभी दुनिया की रहबरी करने वाला मुसलमान आज खुद गुमराह नजर आ रहा है। और जंग बद्र कोई मामूली जंग नहीं थी। मेरे नबी ने दुआ फरमाई थी कि अगर यह मुख्तसर काफिला शिकस्त खाएगा तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा फरिश्तों ने शिरकत फरमाई। आज भी उन्हीं माजी के रास्तों पर कौम मुस्लिम पलट जाएगी तो यकीनन फतह, नुसरत, कामयाबी फिर से कदम चूम सकती है। जंग बद्र यही पैगाम दे रहा है और हर साल यह पैगाम मजलूम मुसलमानों को दिया जा रहा है। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। एक खातून के दुपट्टे को छूने से जिहाद का ऐलान किया जाता था। आज रोजाना मुस्लिम खवातीन की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के जरिए बेगुनाह का कत्ल किया जा रहा है। जालिम बादशाह के सामने हक बोलना भी जिहाद कहा जाता है। लेकिन आज के इस दौर के इल्मी माहिरीन दौर के अबू जहल से समझौता करना चाहते हैं। बद्र ही पैगाम देता है, भले आपके पास कोई असबाब नहीं है,
बज़ाहिर बातिल ताकतों की ताकत, कुव्वत, इख्तिदार बहुत बड़ा नजर आए, ऐसा लगे कि तुम उसके सामने हकीर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमान है। तुम अपने नजरों को अल्लाह की तरफ मोड़ो, कामिल ईमान के साथ मैदान में तो उतर जाओ, क्योंकि अल्लाह की मदद जंग के मैदानों में आती है, घरों में बैठने से नहीं आती। फिर वहां जाकर अल्लाह के पास हाथ उठाओ। घरों में बैठकर लाइट बंद करके दुआएं मांगने से कुछ नहीं होता। गैरों के दरवाजे पर अपने मुनाजात और अपनी बेबसी की दास्तान बयान करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। दीन कुर्बानी चाहता है, क्योंकि हमारी जान और माल को अल्लाह ने जन्नत के बदले पहले ही खरीद लिया है। हमारी जानों का सौदा पहले हो चुका है। रमजान में उम्रा का सफर करने वाले कम से कम बद्र के मैदान में शहदाओं की मिट्टी से निकलने वाली खुशबू को तो महसूस करके वापस लौटे। आज के मुसलमान जंग बद्र को महज कहानी के तौर पर सुनने के आदी हो चुके हैं। कई नौजवानों को तो जंग बद्र ही मालूम नहीं, आज के दिन क्या हुआ इसका इल्म तक इनको नहीं है। इस साल भी 17 रमज़ान को यही पैगाम दिया जा रहा है, लेकिन 17 रमज़ान के मंजर कुछ मनासिर बेलगाम शहर के आप इस वीडियो के आखिर में देख सकते हैं कि किस तरह खाने पीने में मशगूल ये पूरी कौम हो चुकी है। RSS रोजाना एक तदाबीर मुसलमानों के खिलाफ चल रही है। बजरंग दल बेखौफ होकर मस्जिदों पर हमले कर रहा है। VHP जब चाहे इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी करता हुआ पाया जा रहा है। हैदराबाद का राजा सिंह, जिस गांव में हैदराबाद में मुसलमान कसीर तादाद में होने की बात कही जाती है, लेकिन वहां पर मस्जिद के सामने राजा सिंह माँ बहन की गाली मुसलमानों को देता रहता है। मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ भागकर मुर्तद हो रही है। एक बड़ा मुसलमानों का तबका ऐश और इशरत में मुकम्मल तौर पर मुलव्विस है। अपने आप को दीनी सियासी रहबर कहने वाले भी बचते बचाते बयान देते हुए देखा जा रहा है। अब तो भाजपा हिंदुत्व तंजीमों का डर कुछ फर्जी मौलानाओं में इतना देखा जा रहा है कि अब तो डर के मारे ही भाजपा की तारीफ करते देखे जा रहे हैं। आखिर बद्र के पैगाम को हम कब समझेंगे और कितनी दुनिया की हिर्स लिए इस तरह जलील होते रहेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो आज के दिन तमाम मुसलमानों को जंग बद्र यही पैगाम दे रहा है कि ज़हनी गुलामी से बाहर आओ, जुर्रत जवां मर्दी हौसला पैदा करो। आज भी फतह कामयाबी कामरानी तुम्हारी ही है, बशर्ते कि तुम मोमिन बनो, बुज़दिल नहीं, क्योंकि बुज़दिली और मुसलमानियत एक साथ नहीं रह सकते। आज कुछ गैर के लोग भी हमारी बुज़दिली पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। महज मुसलमानों का लिबास पहनने से आपकी निजात नहीं हो सकती। तभी तो तुम्हारी दाढ़ी काटने की हिम्मत फिरका परस्त कर रहे हैं। पलट कर आओ उन्हीं रास्तों पर जो रास्ता इसी बद्र के मैदान से होकर गुजरता है। जिल्लत को इज्जत में इसी रास्ते पर चलकर बदला जा सकता है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा अहले सुन्नत वल जमात वाले हम एक मुसलमान के हैसियत से सोचो, वो सहाबा 313 जंगे बदर में 1000 कुफ्फार और मुशरिकीन और सरदाराने अरब के साथ जंग लड़े। अल्लाह ने फरिश्तों के हो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान 17 रमजान। मेरे भाई जरा 2 मिनट बैठे आप। मुसीबतों ने जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, लगे साहबा के मैदान बद्र में, कहने लगे साहबा के मैदान बद्र में, कहने लगे साहबा के मैदान बद्र में, लकड़ी को मेरे आका ने खंजर बना दिया, लकड़ी को मेरे आका ने खंजर बना दिया, लकड़ी को मेरे आका ने खंजर बना दिया। कहने लगे साहबा के मैदान बद्र में, कहने लगे साहबा
کو میرے آقا نے خنجر